हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण कुमार और ईश्वरदा मैथ एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। वैसे तो लाइंस एंड एंगल्स एक ज्योमेट्री का ही पार्ट है और इसको आप 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास और 9 क्लास या इससे ऊपर जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इसको सीख सकते हैं, और जिनका कंसेप्ट क्लियर ना हो उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। बट मेनली ये एक चैप्टर है 9 क्लास का। ठीक है, तो आज हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और हमें ये सब जानना है कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, कैसे एंगल्स का नाम को लिखा जाता है, और जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, ये एंगल्स क्या होते हैं, और पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। जब पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कौन कौन से एंगल्स होते हैं और कौन कौन से एंगल्स इक्वल्स होते हैं आपस में, और उनका रीजन क्या होता है, वो किस मतलब उनका नाम क्या होता है। कि भाई सपोज करें कि जैसे मैं नाम बताता हूँ आपको, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, या सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये सब इसमें हम आज कवर करेंगे। तो हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो होगी एक सिंपल पॉइंट से। देखिए, ये हमारा पॉइंट होता है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ये पॉइंट होता है। एक पॉइंट सिंपल एक प्लेन पेपर पर भी बनाया जा सकता है। इसको एक्स वाई प्लेन पर बनाते हैं हम, ज्यादातर जो यूज करते हैं क्वेश्चंस में। एक्स वाई प्लेन बोलते हैं जिसको, कार्टेशियन प्लेन भी बोल देते हैं, 2D प्लेन भी बोल देते हैं। तो उस पर ये बनता है, ठीक है ना। या किसी भी आप 2D प्लेन पर बना सकते हैं, जैसे कि कोई सिंपल पेपर हुआ, दीवार पर बना दिया। ठीक है। एक पॉइंट जो है वो डायमेंशन लेस होता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ कुछ नहीं होती। ठीक है, सिर्फ एक सिंपल डॉट, एक पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट से ही सारी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। मैं इन पॉइंटों को ऐसे एक के बाद एक इंक्लूड करता जाता हूं, एक के बाद एक जोड़ता चलता हूं। तो ये एक 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 पॉइंट ऐसे जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। ठीक है, तब ये जाके क्या बनेगा, जब इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे आपके एक दूसरे के साथ, तब ये बन जाएगा एक लाइन सेगमेंट। क्या बन जाएगा? ये लाइन सेगमेंट। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। इसमें हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी। तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट्स। और इसका अब एक नया नाम भी आ गया है, इसको टर्मिनेटेड लाइन भी बोलते हैं। टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन भी बोलते हैं इसको। पहले की बुकों में ये था कि लाइन सेगमेंट को हम ये लिखते थे कि ये लाइन सेगमेंट को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते आगे तक, ऐसा लिखा जाता था। लेकिन अभी जो नई डेफिनेशन आई है इसकी, उसमें हम इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। एक लाइन सेगमेंट को हम कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं ये दोनों पॉइंटों से। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, अगर आप सिर्फ लाइन सेगमेंट की बात बोलते हैं तो इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। लेकिन जब इसका ये नया नाम आया है ना, टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड लाइन बोली जाती है इसको। लाइन सेगमेंट भी सेम ही होता है वैसे तो, लेकिन जब इसको टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं तो इसमें ये भी इंक्लूड हुआ है कि आप इसको इनफाइनाइटली एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको इनफाइनाइटली एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये एरो लग जाए दोनों तरफ, सपोज करो मैं इसी का नाम दोबारा से लिख देता हूं। ये जब एरो लग जाएंगे ना और आप इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने और यहां पर नाम नहीं देता हूं, ठीक है, इस पूरी लाइन का नाम दे देता हूं एल। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है लाइन। ये सब हमें बहुत बेसिक है, आपको कुछ चीजें पता भी होंगी, लेकिन इसमें से कुछ चीजें आपको ऐसी भी मिलेंगी जो शायद आपने कम ही पढ़ी होंगी या भूल गए होंगे या शायद ना भी पता हो। अब देखिए, ये मैंने एक पॉइंट लिया, यहां से मेरी एक रे निकली और इसी पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट इसको मानकर, एक रे यहां से निकल जाती है।
इसका नाम मैं ले लेता हूं ए, इसका नाम ले लेता हूं बी, और इसका नाम ले लेता हूं सी। तो ये दो रे हैं जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हुआ। अब जब एक ही पॉइंट से दो या दो से ज्यादा रे निकलती हैं, तो जो दो रे के जो बीच का जो गैप होता है, ये जो दो रे के बीच का गैप होता है, इसको बोलते हैं एंगल। इसको क्या बोलते हैं? एंगल, ठीक है। एंगल हमारा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज काउंट होता है। हम यहां से स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, और एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं हमेशा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, ऐसे ही आपको काउंट करना है। अगर आप क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हो तो उसका साइन नेगेटिव रखा जाता है, ठीक है। इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो एंगल जो है हमारा कैसे बनता है? ये जो बीच का गैप है ना, दो रे के बीच का जो गैप है, इसको एंगल बोला जाता है। और इस ए बी और ए सी को एंगल की आर्म्स बोला जाता है, एंगल की भुजाएं, इस कोण की भुजाएं, ठीक है, एंगल की ये आर्म्स हैं। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? देखिए, इसको आप एंगल ए लिख सकते हैं। जब तक इसके बीच में कोई ये एंगल को कोई और लाइन काट कर या इंटरसेक्ट करके नहीं जाती है, तब तक आप इसका एंगल ए नाम लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा करेंगे कि इधर से स्टार्ट करेंगे, जो इसकी आर्म्स है ना, वहां से स्टार्ट करिए आप, बी ए सी इस तरह से नाम देना है, या फिर इस फॉर्म में नाम देना है आपको, जैसे एंगल बी ए सी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एंगल सी ए बी, सी ए बी। तो ये जो बीच जहां पे जो एंगल हमें फाइंड करना है ना, जो ये इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा बीच में आना चाहिए, बी ए सी या सी ए बी, इस तरह से नाम दिया जा सकता है। या फिर अगर कोई लाइन इसके बीच में से नहीं जाती है इंटरसेक्ट करके, तो फिर आप एंगल ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। देखिए, एक एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है, वैसे तो रेडियन में भी मेजर किया जाता है या ग्रेड में भी होता है, लेकिन वो सब आगे की क्लासों में है। अभी हमारा जो चलेगा 10th तक, वो डिग्री में चलेगा, डिग्री मेजरमेंट। तो मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहले ये पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए, ए मेरा एक इनिशियल पॉइंट है, और यहां से एक एंगल ये निकल गया, सॉरी एक रे निकल गई, तो ये हमारा हो गया ए बी सी, ठीक है। दोबारा से बना लिया मैंने। ये एंगल हमारा है, क्योंकि एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से होती है, तो ये मैं यहां से अगर इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करता हूं तो ये यहां तक गया। अब अगर ये यहां तक होता तो 90 होता, तो ये 90 से कम है, तो ये हमारा लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं हम, ये लेस देन और ग्रेटर देन दो तरह के इनइक्वलिटी के साइन होते हैं। तो ये हमारा लेस देन 90 है, तो इसका नाम हो जाएगा एक्यूट एंगल। क्या नाम हो जाएगा इसका? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है 90 से लेस, ठीक है। और सेकंड, अगर ये 90 डिग्री हो जाए, एक्चुअली हम 90, 180, 270 से कंपेयर करते हैं। जो 90 से कम है वो एक्यूट है, जो 90 है वो राइट एंगल है, ठीक है। और 90 से ग्रेटर भी होगा तो उसका कुछ अलग नाम होगा। फिर 180 तक, मतलब 180 के इक्वल होगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा। तो फिर वो जो 180 से ग्रेटर है, वो फिर हमारा उसका नाम कुछ और होता है। तो वो देखते हैं, वो हमें नाम ही पढ़ने हैं कि कितने डिग्री के एंगल को क्या क्या नाम दिया जाता है। तो ये हमारा इक्वल टू 90 डिग्री है, इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसका नाम होगा राइट एंगल। इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल। ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा। अब ये तो हमारा बेस तो सेम है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। अब इसको मैं और इधर मूव करता हूं, पहले यहाँ पे, यहां से यहां तक था, अब ये यहां से ये परपेंडिकुलर आ गया। अच्छा, इसको हम बोलते हैं, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी, ठीक है। तो इसको ऐसा भी बोला जाता है, सी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है जो 90 डिग्री होता है। जैसे ये सी ए है ना आपकी, ये सी ए, ये हाइट भी है ए बी पर,
और परपेंडिकुलर भी है और इसको एल्टीट्यूड भी बोला जाता है, ठीक है। तो सी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी लिख सकते हैं हम यहां पर। अब थर्ड वाला, अगर आपका कोई एंगल इस तरह से बना हो, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो ये 90 से ग्रेटर है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये लेस देन का साइन होता है, ठीक है। देखिए मैं इसको ना ऐसा समझता हूं कि जैसे सपोज करो मैं इसको x यहां पर लगा लेता हूं, तो इसका जो फेस जिस तरफ ओपन होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। इसका जो फेस जिस तरफ ओपन होगा वो ग्रेटर होगा। तो 90 मतलब ज्यादा है, इसका मतलब 90 ज्यादा है ना, और मैं यहाँ पर x मान के चल रहा हूं, मैं यहाँ पर x मान के चल रहा हूं, तो x जो है वो 90 से कम है, 90 की तरफ ओपन है ना, तो 90 बड़ा है, 90 बड़ा है तो फिर x छोटा है, x छोटा है तो फिर ये एंगल छोटा है 90 से, तो इसलिए इसको बोला जाता है लेस देन 90, ठीक है। ये 90 से 90 मतलब बड़ा है, तो हमें जो चाहिए वो छोटा है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर अगर मैं x लिखता हूं तो ये हमारा हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 90, और हमें x की वैल्यू ही चाहिए, तो x हमारा 90 से ग्रेटर है, ठीक है ना। तब इसका नाम क्या होगा, तब इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। फोर्थ नंबर मेरा क्या होगा, अब जैसे ये एक रे है और एक इसके अपोजिट रे है, देखिए जब दो रे आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो स्ट्रेट एंगल बनता है। ये हमारा ए था, जो मैं पहले भी मैंने ए ही लिया है इसको, तो ये हमारा बी ए सी या सी ए बी इस तरह से जो एंगल बन रहा है, तो ये होता है हमारा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो कि इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं इसको x लिखता हूं तो x इक्वल टू हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम अभी तो ये तो हमारा फिक्स है ए बी, हम तो AC को ही मूव करते जा रहे हैं, तो अब ये AC अगर यहां से यहां आ जाए इस तरह से, ये B था, ये A था, ये C था। अब आप ऐसा मत समझना कि मैं ये वाला पोर्शन कम है तो मैं इस एंगल को मेजर करूंगा, मेजर हमें एंटी क्लॉकवाइज ही करना है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। बहुत से बच्चे ऐसा हो सकता है कि ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल अगर आप करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, और वो क्लॉकवाइज होगा इसलिए। तो ये हमारा ग्रेटर देन 180 होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमारा होता है ग्रेटर देन 180, ठीक है। ग्रेटर देन 180 होता है ये, तो ये होगा रिफ्लेक्स एंगल, और 360 से लेस होता है। अगर 360 हो जाए, अगर हमारा एंगल 360 हो जाए, तो ये हमारा एक डॉट है और मैं इस तरह से ही रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ये जो डॉट है ना, अगर यहां से आप घूमकर वापस यहीं आ जाओगे, ठीक है, तब इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल होता है जो कि 360 के इक्वल होता है, x इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एंगल की टाइप्स हो गई हैं। कौन कौन सा एंगल था, लेस देन 90 है तो एक्यूट है, इक्वल टू 90 है तो राइट एंगल है, मोर देन 90 है तो ऑब्ट्यूज है, और आपका इक्वल टू 180 है तो स्ट्रेट एंगल हो गया, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा एंगल हो गया, ठीक है। और मोर देन 180 है तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, और पूरा 360 डिग्री का है एक राउंड जो कंप्लीट करता है वन राउंड, तो ये हमारा कंप्लीट एंगल हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि
जैसे सपोज करते हैं ये एक मेरा, हाँ देखिए एंगल के नाम भी हैं कुछ, किस तरह के एंगल हैं जो हम लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट है जो पढ़ेंगे। ये अगर मेरी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो पॉइंट है ये एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन का, एक सिंगल ही पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है दोनों में, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जो ये दोनों लाइनें हैं ना, ये जैसे इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारे हमारे यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं, एक तो ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। इसका मैं नाम दे देता हूं 1 2 3 4, ठीक है। तब ये जो एंगल 1 और एंगल 3 है ये हमारा इक्वल होता है। इसका जो रीजन है इसको बोलते हैं बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये, और इनको हम प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे इक्वल होता है। अच्छा ऐसे ही अभी थोड़ी देर में इसको मैं बताता हूं कि ये कैसे आता है, एक दूसरे के इक्वल कैसे होते हैं। ये जो हमारा 2 है वो 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा, और इसका भी यही रीजन रहेगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जैसे ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर उनका प्रूफ आ जाए तो कैसे करोगे, इसके लिए ये वाली बात पता होनी जरूरी है कि जैसे यहां से ये हमारी एक रे ये है, एक इसके अपोजिट रे है, अगर दोनों रे एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो क्या होता है, वो स्ट्रेट एंगल बन जाता है फिर ये पूरा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये एक रे थी, ये एक रे थी ना, तो ये हमारा हो गया, इसको मैं अब ओ ले लेता हूं, ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। जब ये दो एंगल इस तरह से बनते हैं जो दोनों का सम 180 बन जाए और ये एक कॉमन रे से बन रहे हो बीच में, ठीक है, जैसे कि ये तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, या फिर दो रे अपोजिट हैं, ओ ए एंड ओ सी अपोजिट रे हैं, तो ये फिर एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करती है, और यहां से एक और रे निकल जाती है, तो ये हमारे जो दो एंगल हैं ए एंड बी, ये दोनों बनाते हैं लीनियर पेयर। ये दोनों क्या बनते हैं, लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल है ना ये, तो एडजेसेंट एंगल जो है ये लीनियर पेयर बना देते हैं। लीनियर पेयर का मतलब है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। एंगल का ये लीनियर पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर बनता है तो ये 180 होता है। अब मुझे यहाँ पर ये यूज करना है, अगर मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए आपका 1 + 2 ये लीनियर पेयर से 180 होगा, यहां पे लिख देता हूं एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ऐसे ही 2 + 3 ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, ये देखो ये 180 बन रहा है, तो एंगल 2 + एंगल 3 ये भी 180 होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के राइट पार्ट इक्वल है, इन दोनों के राइट पार्ट इक्वल है, तो हम लेफ्ट पार्ट भी इक्वल कर सकते हैं, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। ये एंगल 2 और एंगल 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो देखिए ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल आ गया ना। तो ऐसे हमें बहुत सारे प्रूव करने हैं। अभी फिलहाल तो हमें थोड़ा सा इनके बारे में जानना है, जो टर्म्स यूज करते हैं ना। देखिए कोई भी चैप्टर को करने से पहले ना उसका फंडामेंटल आना जरूरी है। फंडामेंटल मीन्स उसमें हम क्या क्या टर्म्स यूज करेंगे, क्या क्या नाम्स होंगे, उसमें जो भी टर्म्स यूज करने उनकी टाइप्स या उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तभी हमें सारी बातें क्लियर होती है। अब मैं जैसे बच्चों को बोल देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल हो गए, तो अगर किसी को नहीं पता तो वो यही सोचता रहेगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं या लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है, या कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं। इस तरह से जो भी नाम्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो हमने क्या पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़े, लीनियर पेयर पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए अगर दो एंगल का सम इफ ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री है, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो अभी तो हमने लीनियर पेयर पढ़ा था ना, लेकिन वो एक कंडीशन में होता है कि वो एडजेसेंट एंगल ही होने चाहिए, तभी लीनियर पेयर फॉर्म होता है।
अदरवाइज किसी भी तरह के कहीं भी एंगल बने हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये एक रे गई है और एक रे ये गई है, ठीक है, और एक रे ये भी गई है, तो मैं ये कहता हूं कि ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, या एक और रे निकाल लेते हैं यहां से, और प्लस ये एंगल, अगर ये तीनों 180 बनाते हैं तब आप इन्हें लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। वैसे तो दो को ही लीनियर पेयर बोला जाता है। तो या फिर ऐसा कर लो, इसको ऐसे ले लेता हूं, ठीक है। अब जैसे ये एंगल प्लस ये एंगल अगर 180 बनाता है, सपोज करते हैं, तब भी आप इसे लीनियर पेयर नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल होने चाहिए और स्ट्रेट लाइन पर बने होने चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब इस केस में ये लीनियर पेयर तो नहीं फॉर्म करते हैं, लेकिन अगर a प्लस बी 180 है तो इन दोनों को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। देन a एंड b आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। a एंड b आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर a प्लस बी का सम 90 डिग्री हो, देन a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तब हम उनको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हमें करना है पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पैरेलल से पहले एक और कर लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। ये हमारी अगर दो लाइनें एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, ये 90 पर अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो इनको बोलते हैं, ये सपोज करो L और M है, और ये दो लाइनें एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम बोलेंगे L इज परपेंडिकुलर टू M, ठीक है। तो यहां बोलेंगे लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ना किसी किसी चैप्टर में ऐसा होता है, जैसे ज्योमेट्री है या सभी चैप्टरों, लगभग सभी चैप्टरों में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत राइटअप लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप कोई चीज एज्यूम करते हो, कोई लेट करते हो, तो उसमें आपको जो भी टर्म्स यूज करेंगे, जो भी हम एब्रीविएशन यूज करते हैं या कोई नाम लिखते हैं, कोई कैपिटल कोई लेटर से नाम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको सबको लेट करना जरूरी होता है, पहले मानना, क्योंकि क्वेश्चंस में सब कुछ नहीं दिया होता। तो इस तरह से थोड़ा सा राइटअप जरूरी होता है, उसको भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएं कि राइटअप कैसे लिखते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि मैं अभी तो प्रैक्टिस कर लेता हूँ और एग्जाम में मैं लिख लूंगा, लेकिन होता क्या है कि वो एग्जाम में भूल जाते हैं, वो जैसी प्रैक्टिस उनकी बनती है वो वही करते हैं, फिर वो नंबर कर जाते हैं उससे, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका। तो ये हमारी हो गई परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, एक दूसरे के, जो 90 डिग्री पर मीट करती हैं एक दूसरे से। अगर कोई लाइंस ऐसी है, इस तरह से है, तो इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती, पैरेलल लाइंस नेवर मीट। बट अब एक नया कंसेप्ट आ चुका है, कुछ धीरे धीरे रिसर्च होती है और कुछ ना कुछ नई बात निकल के आती है। अब एक कंसेप्ट आया है नया कि पैरेलल लाइंस इंफिनिटी पे मीट करती हैं, ठीक है। बस ये एक कंसेप्ट आया है, मैंने भी बच्चों से ही सुना है, लेकिन अगर वो इस तरह से लिखा जाए तो इंफिनिटी तक तो हमें जाना ही नहीं होता। तो अभी तो हम इसको यही मान के चलेंगे कि ये पैरेलल लाइन मीट नहीं करती, ठीक है। जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे तब देखते हैं उसको। तो इन दोनों के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना हमारी, कहीं भी किसी भी दो पॉइंटों पर, ये हमेशा सेम होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होगी पैरेलल लाइंस के बीच में।